हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसे कि पता ही है मुझे कोविड हो गया था, इसलिए मैंने बहुत दिनों से जो है वीडियो शूट बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तो बीच में मैंने अपना एक हेल्थ अपडेट डाला था और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना कोविड स्टोरी, जो हम लोगों ने क्या क्या किया था और कब से हम लोगों को क्या क्या सिम्टम्स आए थे, सारे मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि अभी जो कोरोना हुआ था हमें, तो उसके 14 दिन बाद हम दोनों ने ही टेस्ट करवा लिए थे और अभी हम लोग नेगेटिव आए हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हम लोगों के लिए प्रे किया है और ऊपर वाला का भी लाख लाख मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हम लोगों को फिर से अच्छा खासा कर दिया है, कोविड से हम लोगों को छुटकारा दिला दिया है। तो अभी मैं बताने जा रही हूँ कब से बुखार आया था। तो सबसे पहले जो है मेरे हस्बैंड को बुखार आया था 8 मई को मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस गए थे और वहाँ से आने के बाद शाम को वो आकर बोलने लगे हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा फीवर आया है और मेरे बदन भी थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगा है। तो आए, फिर नहा धोकर खाना खाए, उसके बाद घर पर ही मेडिसिन था, पैरासीटामोल था, तो उन्होंने एक पैरासीटामोल ले लिया और उसके बाद खाकर फिर सो गए। तो सुबह एकदम फ्रेश हो गया, बुखार बिल्कुल भी नहीं था। तो वो फिर से 9 तारीख को जो है ड्यूटी पर चले गए। 9 तारीख को ड्यूटी करके वो फिर से आए, आकर फिर से बोल रहे थे मुझे फिर से फीवर आ रहा है, पता नहीं क्यों, वायरल फीवर भी हो सकता है या क्या। मैं फिर बोली एक बार टेस्ट करवा लो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 2 दिन इसी तरह से बीत गया। उन्होंने पैरासीटामोल लेकर अपना जो फीवर चला जाता था। उसके बाद जो है 11 तारीख को मुझे फीवर आ गया। 11 तारीख को मुझे फीवर आ गया रात को। फिर मैंने भी एक पैरासीटामोल खा लिया, उसके बाद मैं भी रात को सो गई। और 11 तारीख को मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा थोड़ा स्मेल जो है नहीं मिल रहा है। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा खांसी भी था और मैंने पूछा तो जुकाम भी था क्या। तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी जुकाम नहीं था। तो पता नहीं क्यों स्मेल नहीं आ रहा है। तो मैंने नेट पर भी सर्च किया था कि कोविड का क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो उसमें ये भी था कि स्मेल नहीं आता है। तो मैं थोड़ा सा डर गई। तो उनको मैं जोर लगाकर बोलने लगी कि आप एक बार अपना कोविड टेस्ट करवा लो। तो वो नहीं मान रहे थे, उनको डर लग रहा था अगर कोरोना हो गया तो क्या होगा। वो सुनकर ही डर लगता है फ्रेंड्स। अगर किसी को हुआ होगा तो उनको ज़रूर पता होगा। अगर डॉक्टर जब भी बोल देते हैं कि आप पॉजिटिव हो तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। तो उसके बाद 12 तारीख को फिर से गए हस्बैंड ऑफिस जाकर, और हाँ, उनका जो है बुखार एकदम से उतर गया, बस थोड़ा थोड़ा खांसी हो रहा था और स्मेल नहीं आ रहा था और बुखार बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। बुखार मुझे हो गया था 11 तारीख और 12 तारीख को मुझे बुखार आ गया था। उसके बाद मुझे कमज़ोरी भी आ गई था। तो मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा कमज़ोरी आ गया था, लेकिन उनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो सहन कर लेते थे। लेकिन मैं थोड़ा वीक हूँ, तो मुझे बहुत कमज़ोरी आ गया था। उसके बाद जो है 12 तारीख को मैंने अपने घर वालों से बात की कि ये कोविड टेस्ट नहीं करवा रहे अपना, ये वो बहुत कुछ बोला, घर वालों से डिस्कस की। तो मेरे भाइयों ने फ़ोन किया, फ़ोन करके इनको भी बहुत समझाया। तो ये जाकर फिर 13 तारीख को जो है ईद के एक दिन पहले, 14 तारीख को ईद था और 13 तारीख को ये ऑफिस गए। ऑफिस जाने के बाद उधर ही बाहर ही वो अपना जो है कोविड टेस्ट किया। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर होगा परवारा, वहाँ पर एक जगह जो है कोविड टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने कोविड टेस्ट किया और उनको जो है पॉजिटिव आया। तो मुझे बिल्कुल भी फ़ोन नहीं किया, बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया। और मैं नेक्स्ट डे ईद था, मैं ईद के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रही थी, कुछ वीडियो भी शूट कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो जो है 13 तारीख को टेस्ट करके वो 1:30 बजे के करीब जो है घर आए।
घर आने के बाद तो 1:30 बजे जो है घर आए। घर आके मुझे बोले कि मैंने कोविड टेस्ट किया है और मेरा रिपोर्ट जो है पॉजिटिव निकला है। ये वहाँ पर गए थे टेस्ट करने, जहाँ पर 15 मिनट बाद ही जो है अपना रिपोर्ट बता देते हैं कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बता देते हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल में जो है 2 दिन बाद ही अपना रिपोर्ट देते हैं। तो इन्होंने आकर मुझे बताया और जब मैंने सुना तो मेरा पूरा बदन एकदम कांपने लगा था कि कोविड हो गया है, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था, मेरा हाथ पैर कांप रहा था और मेरे हस्बैंड वहाँ से यहाँ तक घर तक कैसे आए, मैं वो सोचकर ही हैरान हो गई थी। उसके बाद क्या करूं, उसके बाद हस्बैंड नहा धोकर आए और अपना बेड अलग से कर दिया, मेरा बेड अलग से कर दिया। और जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे यहाँ पर एक ही बेडरूम है, तो हम दूसरे रूम पर कैसे सोए, तो एक ही रूम पर ही जो है अलग अलग करके सो रहे थे। तो छू नहीं रही थी मैं उन्हें, उनके कोई सामान भी नहीं छू रही थी। तो खाना देती थी तो वो भी सैनिटाइज करके ही लेती थी मैं, और खाना वाना वो भी सैनिटाइज करके खाते थे। तो कुछ दिन अलग रहे हम लोग। तो इस बीच जो है उन्होंने डॉक्टर से भी बात की, डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह भी लिया। तो मेडिसिन खा रहे थे और जो है स्टीम ले रहे थे। काढ़ा भी मैं बनाकर देती थी, तो काढ़ा भी दिन में 3 बार काढ़ा पीते थे, स्टीम भी लेते थे 3-4 बार। तो उसके बाद जो है 1 दिन या 2 दिन बाद मैं भी महसूस करने लगी कि मुझे भी स्मेल नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे भी कोविड हो गया। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड जो जो मेडिसिन खा रहे थे, मैं भी वही मेडिसिन खाना शुरू कर दिया। और मेरा टेस्ट जो है नहीं किया था, क्योंकि एक ही जैसा सिम्टम हो रहा था, इसका मतलब मुझे भी हो गया कोविड। तो सेम ही मैं भी मेडिसिन खाने लगी। उसके बाद बहुत टेंशन हो जाता है जब भी सुनती हूँ ना कि कोविड हो गया, तो बहुत दिमाग में बहुत असर पड़ जाता है। दिमाग का मतलब क्या बोलूँ। और यहाँ पर हम लोगों का कोई है भी नहीं, हम दोनों ही हैं, तो मुझे ही खाना बनाना पड़ता था, मुझे ही सब कुछ काम करना पड़ता था घर का। तो कोई बाहर वाला आकर खाना भी नहीं बना देते थे, सब कुछ खुद को ही करना पड़ता था। और जो है यहाँ का भाषा भी तो इतना नहीं आता था, तो हम लोग किसी तरह खाते थे, फिर सोते थे, कुछ काम होता था करते थे, फिर आकर सोते थे। मतलब इतना वीकनेस आ गया था मुझ में, मतलब थोड़ा अगर करूँ तो मैं एकदम हाँफने लगती थी। और कुछ बातें तो मैंने अपने हस्बैंड को बताती भी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत टेंशन ले लेते थे। जब भी मैं थोड़ा काम करती थी तो कुछ 4-5 दिन बाद मुझे जो है सीने में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता था, दर्द हो रहा था। उसके बाद सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। तो ये बात मैं अपने हस्बैंड को ज़्यादा नहीं बोलती थी, बस 1-2 बार बोलती थी और फिर वो बता देती थी कि हाँ अब सही है, नहीं तो वो बहुत टेंशन लेते थे। और मेरा जो है कभी कभी दम घुटने लगता था, तो मैं ऊपर छत पर जाती थी, वहाँ पर थोड़ा टहल लेती थी तो थोड़ा अच्छा लगता था। और काम करने के बाद बहुत थकावन होती थी, तो मैं लेट जाती थी, सो जाती थी। तो इसी तरह हम लोगों का जो है दिन बीता, इसी तरह बीतते थे। और रात को जब मैं सोती थी तो दरवाजे की तरफ देखती थी और सोचती थी कि नेक्स्ट डे ये दरवाज़ा मैं खोल पाऊँगी या नहीं। यही सोचकर रात को सोती थी, और सोती थी तो नींद भी तो नहीं आते थे। और कभी हस्बैंड मेरे तरफ देखते थे और कभी मैं हस्बैंड की तरफ देखती थी। तो इसी तरह रात भर हम लोगों का रात कट जाती थी, एक दूसरे के देखते देखते कट जाती थी। तो पता नहीं कौन से टाइम किसको क्या हो जाए, यही बस दिमाग में चलता रहता था, यही सोचती थी। और उन दिनों बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते थे, सपना भी आते थे बुरे बुरे, ऐसा होता है। और पॉजिटिव थिंकिंग रहती थी, फिर भी कहीं ना कहीं से आ ही जाते थे। ये ज़रा नॉर्मल सी बात है, जिसको भी हुआ होगा वो समझ सकते हैं।
तो इसी तरह से हम लोगों ने जो है 9 दिन पार किए थे। 9 दिन हाँ, नींबू पानी बहुत पीते थे, नींबू पानी और नारियल पानी नहीं पीते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है कॉफ था, मुझे भी थोड़ा थोड़ा था, तो हम लोग जो है नारियल पानी नहीं पीते थे, वो ठंडा होता था। तो बाकी फ्रूट वगैरह खाते थे, दूध पीते थे। उसके बाद चिकन मटन वो सब खाना पड़ता है हेल्दी रहने के लिए। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि अच्छा अच्छा खाना चाहिए, तो हम लोग अच्छा अच्छा खा रहे थे। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है जो वो बहुत मदद की हम लोगों का। वो हमारी जो है मेडिसिन भी लाकर देते थे और घर के बाकी सामान भी लाकर देते थे, तो उन्होंने बहुत हेल्प की। तो बाहर रहती हूँ तो इतना हेल्प कोई नहीं करता है, तो उन्होंने किया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी है हम दोनों। तो इसी तरह हम लोग जो है 9 दिन पार किए, तो डॉक्टर बोलते हैं कि 9 दिन बाद जो है आप थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकते हो, मतलब खतरे से थोड़ा बाहर होते हो। कोविड के जो है 5, 6, 7 दिन ये टाइम थोड़ा ख़राब रहता है। उसके बाद जो है आप थोड़ा नॉर्मल रह सकते हो, मतलब टेंशन फ्री हो जाते हो। उसके बाद हम लोग थोड़ा 9 दिन बाद हम लोग थोड़ा टेंशन फ्री हो गए। उसके बाद 14 दिन आया। 14 दिन आने के बाद हम दोनों ने जाकर अपना जो है कोविड टेस्ट किया। उसके बाद जो है हम लोगों का रिज़ल्ट जो है नेगेटिव आया। उसके बाद हम दोनों एकदम रिलैक्स महसूस किए। अभी बहुत मतलब बहुत सुकून मिला जब हम लोगों को सुनने को मिला कि हम लोग नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। अगर किसी को कोविड हुआ है तो बिल्कुल भी मत डरिए और पॉजिटिव रहिए, सब कुछ ठीक करेगा ऊपर वाला। तो कोविड में जो है आपको स्टीम बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। स्टीम ज़रूर लेना चाहिए, दिन में 4-5 बार तो स्टीम लेना ही चाहिए। प्लस अगर कॉफ है तो और ऐसे भी काढ़ा पीना चाहिए। और जो है आप विटामिन सी, विटामिन बी ये सब तो खाना ही चाहिए और मेडिसिन वगैरह भी खाना चाहिए, सब कुछ लेना चाहिए और डॉक्टर की जो राय है उसको फॉलो करना चाहिए। प्लस अगर कॉफ है तो गार्गिल भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। तो मैं दुआ करती हूँ ऐसे बीमारी किसी को ना हो और ये जो महामारी है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम सब लोग जो है चैन की सांस ले सकें। बाहर जैसे कि हम लोग अकेले रहते हैं, घर वाले भी नहीं आ सकते थे और घर वाले जो है दिन में कितने बार फ़ोन करके जो है हम लोगों की हालत पूछते रहते थे। मेरे मायके वाले भी, मेरे ससुराल वाले भी, दोनों तरफ सारों जितने भी रिश्तेदार हैं सभी लोग जो है मेरे हालत पूछते थे। इसमें एक ही अच्छी बात है जो हम लोगों को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा है। हम लोग जो है घर बैठकर ही, घर पर आइसोलेट होकर ही हम लोग जो इलाज किए, यही बहुत अच्छी बात है। लेकिन हॉस्पिटल में अगर जाते तो पता नहीं दूसरी बीमारियों को देखकर हम लोगों का क्या हालत होता। तो जितना भी हो सके अगर कम सिम्टम्स है तो घर बैठे ही इलाज कीजिए। आप लोग किसी को अगर हुआ है तो घर बैठकर ही इलाज कीजिए। ज़्यादा अगर तकलीफ़ नहीं हो रही तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो घर रहकर ही आपका बहुत अच्छे से इलाज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।